शिव बाबा याद है ना। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है महारथीपन के लक्षण। आज की अव्यक्त मुरली में प्यारे बाबा ने विशेष कहा कि बाप की याद की आकर्षण सदैव कैसे रहे, उसकी विधि बाबा ने बताई। और दूसरा बाबा ने कहा 5 भूतों के साथ साथ रॉयल रूप का भूत कौन सा है। तो एक रॉयल रूप का भूत भी बच्चों में प्रवेश करता है, वो कौन सा है। और फिर बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन में फिटिंग क्या है और सेटिंग क्या है, वो बाबा ने पूछा। बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग वे से बताया। और फिर बाबा ने कहा अगर बाबा की इस ज्ञान यज्ञ में उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो उम्मीदवार बनने के लिए मुख्य कौन सा पुरुषार्थ है। ये थे आज के महावाक्य। तो अब सुनते हैं 16 मई 74 की मुरली, महारथीपन के लक्षण। रूहानी बच्चों के सहयोगी बनकर उनकी हिम्मत और उल्लास को बढ़ाने वाले, सर्व प्रकार के बंधन व वैभव के आकर्षण से परे रहने वाले और सदा एकरस स्थिति में रहने वाले निष्काम सेवी शिव बाबा बोले, इस समय सबके अंदर सुनने की इच्छा है व समान बनने की इच्छा है। सुनने के बाद हर बात समाने से समान बन जाते और समाने से सामना करने की शक्ति स्वयं ही सहज आ जाती है। सामना करने की शक्ति से सर्व कामनाओं से स्वतः ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या ऐसे अपने को मुक्त आत्मा अनुभव करते हो? किसी भी प्रकार का बंधन अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता। बंधन मुक्ति योग युक्त हो सकता है। यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। ध्यान से सुनना, बाबा ने क्या कहा। कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति या वैभव का बंधन अगर अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकते। किसी के भी वश होते समय उस आत्मा के प्रति यही शब्द कहा जाता है कि वशीभूत है। वशीभूत होना यह भी 5 भूतों के साथ साथ रॉयल रूप का भूत है। जैसे भूतों की प्रवेशता से अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपना कर्तव्य और अपनी शक्ति भूल जाती है, वैसे ही किसी बात के वशीभूत होने से यही रूपरेखा बनती है। वशीकरण मंत्र देने वाले कभी भी वशीभूत नहीं हो सकते। अब यह चेक करो कि कहीं वशीभूत तो नहीं हो। फिर बाबा ने कहा आजकल बाप दादा विशेष कार्यक्रम में बिजी रहते हैं। वह कौन सा कार्य होगा? कोई भी कार्य में बाप के साथ बच्चों का संबंध होगा ना, तो अपने से संबंधित कार्यक्रम को नहीं जानते हो। अमृत वेले जब बाप से गुड मॉर्निंग व रूहान करने आते हो तो उस समय अनुभव नहीं करते हो या उस समय लेने में ही ज्यादा बिजी रहते हो? क्या टच होता है? वर्तमान समय समाप्ति का समय समीप आ रहा है। समाप्ति में लास्ट और फास्ट दोनों का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होता है। बाप दादा हर राज, हर एक की सेटिंग और फिटिंग, ये दोनों ही बातें देखते हैं। हाँ, पता लगा किस कार्य में बाबा बिजी रहते हैं। बच्चों की सेटिंग और फिटिंग। कोई कोई अपने आप को सेट करने की कोशिश भी करते हैं,
लेकिन फिटिंग ठीक ना होने के कारण सेटिंग भी नहीं होती। फिटिंग क्या है और सेटिंग क्या है, यह तो आप जानते हो ना। ईश्वरीय मर्यादाओं में अपने आप को चलाना, यह ईश्वरीय मर्यादाएं हैं फिटिंग। इन मर्यादाओं के आधार से स्थिति की सेटिंग होती है। बाप दादा जब नंबरवार महावीरों को देखते हैं, वह महारथियों के महारथी सेट की सेटिंग करते हैं, तो क्या देखते हैं? कोई ना कोई बात की व मर्यादा की फिटिंग ना होने के कारण सीट पर सेट नहीं हो सकते। अभी अभी सीट पर हैं और अभी अभी सीट की बजाय कोई ना कोई साइट पर दिखाई देते। कितने सुंदर बाबा के शब्द के, अभी अभी सीट पे या अभी साइट पे हैं। तो बाप दादा इसी कार्य में बिजी रहते हैं। उम्मीदवार दिखाई बहुत पड़ते हैं, देते हैं, और लाइन भी बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन प्रमाण स्वरूप कोई कोई होता है। उम्मीदवार बनने के लिए मुख्य कौन सा पुरुषार्थ है? बहुत सहज पुरुषार्थ, लेकिन अपनी कमजोरियों के कारण सहज को मुश्किल बना देते हैं। उम्मीदवार बनने का सहज पुरुषार्थ यही है कि हर बात में बाप की जो बच्चों के प्रति उम्मीद है, वह बाप की उम्मीद पूरी करना ही उम्मीदवार बनना है। बाप की उम्मीदें पूरी करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है क्या? बच्चे का जन्म होता ही है बाप की उम्मीदें पूरी करने के लिए। बच्चे का अपने जीवन का लक्ष्य ही यह होता है, बाप की उम्मीदें पूरी करना। इसको ही दूसरे शब्दों में सन शोज फादर कहते हैं। तो ऐसा उम्मीदवार बनना आपके ब्राह्मण जीवन का मुख्य लक्ष्य है। जबकि बाप दादा एक कदम के पीछे लाखों कदम स्वयं भी सहयोगी बनकर हिम्मत और उल्लास बढ़ाते हैं। फिर मुश्किल क्यों? जबकि दुनिया की सर्व मुश्किलातों को आप स्वयं ही मिटाने वाले हो, मुश्किल बात सहज अनुभव कराने वाले हो। ऐसे अनुभवी मूर्त के लिए कोई भी बात मुश्किल है ऐसा सोच भी नहीं सकते। प्यादों का अनुभव मुश्किल जानना ठीक है, लेकिन अभी अपने को किसी न किसी बात में एक दो से कम नहीं समझते हो। अर्थात कोई प्रकार से अपने को महारथी समझते हो। लास्ट वाले भी लास्ट इज फास्ट का लक्ष्य रखते हैं, तो महारथी हुए ना। किसी भी बात में अपने को किसी के आगे झुकाना व अपनी कमजोरी महसूस करना अच्छा नहीं समझते। अपने को प्रसिद्ध करने के लिए हर बात को सिद्ध करते हो, तो इसको क्या कहा जाएगा? अपने को प्यादा समझते हो या किसी न किसी रूप में महारथी समझते हो? सिद्ध करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। वास्तव में प्रसिद्ध होने वाला कोई भी बात को सिद्ध नहीं करेगा। अर्थात जिद करने वाला ऐसा कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। जिद करने वाला कभी सिद्धि को पा नहीं सकता। सिद्धि को पाने वाला स्वयं को नम्र चित्त निर्माण हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक बनाएगा। लक्ष्य रखते हो प्रसिद्ध होने का और पुरुषार्थ करते हो दूर होने का, तो ऐसी चेकिंग अपनी करो। चेकिंग भी महीन चाहिए। महारथी को कोई बात मुश्किल अनुभव हो, वह महारथी नहीं। महारथी अपने सहयोग से और बाप के सहयोग से औरों की मुश्किल भी सहज करेंगे। महारथियों के संकल्प में भी कभी यह कैसे ऐसे क्यों यह प्रश्न नहीं उठ सकता। कैसे की बजाय ऐसे शब्द आएगा, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हो ना। इन बातों को चेक करो, कैसे करूं, कैसे होगा,
ये ना स्वयं प्रति ना दूसरों के प्रति चले, दोनों ही रूप में प्रश्न समाप्त हों। ऐसा ही सदा प्रसन्नचित व हर्षित रहता है। अब समझा महारथी के लक्षण क्या है? करने में कम नहीं। जब एक दो के संपर्क में आते हो तो एक दो से स्वयं को कम नहीं समझते। समझने में हर एक अपने को अथॉरिटी समझते हैं और अपना हक रखते हैं। समझने और करने इन दोनों बातों में हकदार बनो, तब ही विश्व के ईश्वरीय परिवार की प्रशंसा के हकदार बनेंगे। कोई भी बात के मांगने वाले मंगता नहीं बनो, दाता बनो। मान, शान, प्रशंसा, बड़ापन आदि मांगने की इच्छा मत करो। मांगेंगे तो जैसे आजकल के मांगने वाले को कोई भी प्राप्ति नहीं कराते और ही दूर से उसे भगावेंगे, इसी प्रकार ये रॉयल मांगने वाले स्वयं को सर्वात्माओं से स्वतः ही दूर करते हैं। ऐसा महारथी सीट पर सेट नहीं होता। इसलिए अब आप सभी महारथी हो। घोड़ेसवार व प्यादों का समय गया। अब तो हर महारथी को अपने महारथीपन के लक्षण सामने रखते हुए स्वयं में समाने हैं। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।